क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की तमाम परेशानियों के बीच एक ऐसा उपाय हो सकता है जो आपके भाग्य को बदल सकता है? जी हां, यह कोई कहानी नहीं, बल्कि वास्तविकता है। पूज्य गुरुजी ने हाल ही में एक अद्वितीय उपाय का रहस्योद्घाटन किया है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। यह उपाय उन्होंने अपनी किसी भी पूर्व कथा में नहीं बताया था। जब आपके जीवन में आर्थिक तंगी हो, चारों ओर से समस्याओं का अंबार हो और आपको कोई राह न सूझ रही हो, तब यह उपाय आपके लिए चमत्कारिक साबित हो सकता है। गुरुजी ने कहा है कि जब आपके व्यापार, नौकरी या किसी अन्य कार्य में लगातार नुकसान हो रहा हो और कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा हो, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यह उपाय मात्र 1 दिन का है और आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में धन की प्राप्ति के नए मार्ग खुलने लगते हैं और कैसे जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यह उपाय आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने में सक्षम है। लेकिन इससे पहले कि हम इस उपाय के बारे में विस्तार से जानें, अगर आप प्रकाशित जिंदगी चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या राधे राधे अवश्य लिखें। इससे न केवल आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण होगा, बल्कि आप एक सकारात्मक ऊर्जा का भी अनुभव करेंगे। अब बात करते हैं रसोई घर की, जहां हम अक्सर कुछ छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जो हमारे जीवन में दरिद्रता का कारण बन सकती हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, वहां अन्य सभी देवी देवता भी निवास करते हैं। इसीलिए रसोई घर में स्वच्छता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। भक्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम खाना थोड़ा अधिक बना लेते हैं और वह बच जाता है, खासकर रोटी, जो अक्सर अगले दिन बासी हो जाती है। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है, तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बासी रोटी का सही उपयोग जानकर आप धनवान हो सकते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जिन्हें अगर घर की महिलाएं करती हैं, तो उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए, वरना पूरा घर बर्बाद हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिल सके। भक्तों, रसोई में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रसोई में की गई छोटी छोटी गलतियां भी दरिद्रता का कारण बन सकती हैं। इसलिए हमेशा स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाएं और रसोई को साफ सुथरा रखें। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकती हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल प्रकाशित जिंदगी पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या राधे राधे लिखें। आपकी यह छोटी सी पहल आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। अब हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिन्हें अगर आप अपने जीवन से हटा दें, तो आपका जीवन सुखमय और समृद्ध हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इन गलतियों के बारे में विस्तार से। भक्तों, रसोई घर में की जाने वाली गलतियों की सूची में सबसे पहले आता है स्वच्छता का अभाव। कई बार देखा गया है कि महिलाएं खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती या हाथ पांव नहीं धोती। यह एक गंभीर गलती है। रसोई में खाना बनाते समय इधर उधर हाथ लगाना और फिर बिना हाथ धोए खाना बनाना, यह आदत भोजन को दूषित कर देती है। इस तरह का दूषित भोजन खाने से घर के सदस्यों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है और माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है और घर के लोग कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमेशा स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। भक्तों, अब बात करते हैं रसोई की सफाई की। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस स्थान पर महिलाएं भोजन बनाती हैं, वह स्थान स्वच्छ होना चाहिए। अगर रसोई गंदी रहती है, तो राहु और केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे घर के कमाने वाले सदस्यों पर नकारात्मक असर होता है। धीरे धीरे घर में निर्धनता का वातावरण बन जाता है। इसीलिए रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए।
ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती हैं और आपके हर कार्य में सफलता मिलती है। इसके अलावा रसोई घर में धारदार चीजों का अधिक मात्रा में होना भी तनाव और झगड़े का कारण बन सकता है। रसोई में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। अगर कोई चाकू या छुरी बेकार है और आप उसका उपयोग नहीं करते, तो उसे रसोई से हटा दें। ऐसी बेकार चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। रसोई घर के सामने जूते, चप्पल और झाड़ू पोछा कभी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू पोछा रसोई के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती हैं। भक्तों, रसोई में खाना बनाते समय खाने को झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। कई महिलाएं खाना बनाते समय नमक या मसाले चेक करने के लिए खाने लगती हैं, जो शुभ नहीं होता। इसलिए खाना बनाते समय पूरे भोजन को झूठा न करें। अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले उसे कहीं चढ़ा दें या किसी कन्या को खिला दें, फिर स्वयं भोजन करें। अब बात करते हैं बांसी रोटी की। बांसी रोटी को अक्सर हम फेंक देते हैं, लेकिन यह आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकती है। बांसी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है, जो पाचन में सहायता करती है। इससे पेट फूलने, गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है। शास्त्रों के अनुसार भोजन को फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह अपमान है। जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करता है, उस पर माता अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती हैं। लेकिन ध्यान रहे, बांसी रोटी को खाने से पहले अच्छे से चेक कर लें। अगर रोटी में रेशे या फफूंदी है तो उसे न खाएं, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। लंबे समय तक बांसी रोटी को घर में रखना जहर के समान माना जाता है। अब हम आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए एक विशेष उपाय के बारे में बताएंगे, जो आपकी किस्मत को चमका सकता है। सनातन परंपरा में गाय माता का विशेष महत्व है। माना जाता है कि गाय माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के, बल्कि पूर्व जन्मों के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना शुरू हो, तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पहले गौ माता को यह रोटी खिलाएं। अगर संभव हो तो काली गाय को खिलाएं, लेकिन अगर काली गाय उपलब्ध न हो तो सफेद गाय को भी खिलाया जा सकता है। ध्यान रहे कि रोटी ताजी हो और उसे तुरंत ही गौ माता को अर्पित करें। अगर आप रोटी को लंबे समय तक रख देते हैं और अगले दिन उसे देते हैं, तो वह रोटी बांसी मानी जाएगी, जो कि शुभ नहीं है। गौ माता को कभी भी बांसी रोटी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आपके बनने वाले काम भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हर दिन ताजी रोटी ही गौ माता को खिलाएं। गौ माता को रोटी देने के साथ साथ उसमें कुछ शुभ सामग्री जैसे हल्दी, गुड़ या घी अवश्य रखें। यह सुनिश्चित करता है कि रोटी केवल एक साधारण भोजन नहीं, बल्कि एक पवित्र अर्पण बन जाए। सूखी रोटी यानी बिना किसी सामग्री के गौ माता को नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि यह अधूरी भक्ति मानी जाती है। अब बात करते हैं आटे की लोहियों की। आपको आटे की 11 लोहियां बनानी हैं और उन पर हल्दी लगानी है। फिर इन लोहियों को गौ माता को अर्पित करें। हर एक लोह को खिलाते समय गौ माता के सींग, पीठ और मस्तक पर हाथ फेरें और उनके चरणों का स्पर्श करें। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होने लगते हैं और आपके सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा जब भी आप गौ माता को रोटी दें, तो उनके चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। यह एक विशेष अनुष्ठान है जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। भक्तों, अगर आप इन उपायों को नियमित रूप से करते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में खुशियों की बहार आ जाती है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल प्रकाशित जिंदगी को सब्सक्राइब करें
और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या राधे राधे लिखें। यह न केवल आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा, बल्कि हमें भी प्रेरित करेगा कि हम और अधिक उपयोगी और ज्ञानवर्धक सामग्री आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद और आपके जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं।